आपको बताया गया है कि अपने सपनों का जीवन प्रकट करना कठिन है, कि इसके लिए जटिल रीतियां, अंतहीन विजुअलाइजेशन, पूरी तरह गढ़े गए अफर्मेशन और अपनी वाइब्रेशन को लगातार ऊपर उठाने की मेहनत चाहिए। पर अगर कहा जाए कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन वास्तव में चौंकाने वाली तरह से सरल है, इतना सरल कि लगभग कोई भी इसे सही तरीके से नहीं करता। आप अभी एक क्वांटम फील्ड के भीतर जी रहे हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो अनंत संभावनाओं से भरा है, एक ऐसा क्षेत्र जो आपकी कोशिश पर नहीं, आपकी अलाइनमेंट पर प्रतिक्रिया करता है। फिर भी ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन को एक लड़ाई की तरह अपनाते हैं। वे इच्छा शक्ति से अपनी वर्तमान वास्तविकता पर हावी होने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे अफर्मेशन दोहराते हैं जिन पर वे विश्वास नहीं करते, ऐसे नतीजों की कल्पना करते हैं जिन पर भीतर ही भीतर शक होता है। और जब उनका शरीर अभी भी डर, कमी और तनाव में बंद है, तब वे खुद को जबरदस्ती पॉजिटिव सोचने को कहते हैं। और यही पूरा सिस्टम ढह जाता है, क्योंकि क्वांटम दुनिया में जबरदस्ती घर्षण है। आइए इसे खूबसूरती से सरल बना दें। क्वांटम मैनिफेस्टेशन वह नहीं है कि आप जो चाहें उसे पालें। यह उस वास्तविकता वाले संस्करण को समेटने के बारे में है जिसमें वह पहले से आपके पास है। यह बाहरी दुनिया को पहले बदलने के बारे में नहीं है। यह उस आंतरिक संकेत को अपनाने के बारे में है जो उस दुनिया को आपकी ओर खींचता है। क्वांटम फील्ड में हर संभावना निहित है। सफलता और असफलता, समृद्धि और अभाव, प्रेम और अकेलापन, स्वास्थ्य और संघर्ष, ये सब संभाव्यता की तरंगों के रूप में पहले से मौजूद है। लेकिन असली बात यह है, जब तक उसे एक सुसंगत पर्यवेक्षक नहीं मिलता, तरंग आपकी जी हुई वास्तविकता में नहीं ढहती। वह आप हैं, आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी भावना, यही वास्तविकता के मूर्तिकार है। पर ज्यादातर लोग एक लूप में फंसे हैं। वे डर से देख रहे हैं, वे जो नहीं है उसी पर ध्यान लगाए हैं। वे कमी की फ्रीक्वेंसी में कंपन कर रहे हैं, जबकि खींचना चाहते हैं समृद्धि। और क्वांटम की भाषा में ये सिग्नल नहीं, शोर है। आपको सिखाया गया है कि जो चाहते हैं उसका पीछा करें, लेकिन मैनिफेस्टेशन की सच्ची कला है वह स्वरूप बन जाना जिसे अब पीछा करने की जरूरत नहीं होती। वह आपका ही संस्करण है जो याद करता है, मैं उस जीवन से पहले ही उलझा हुआ हूँ जिसकी मैं कामना करता हूँ। फील्ड मेरे सिग्नल का इंतजार कर रहा है। मेरा काम ज्यादा धक्का देना नहीं, बल्कि और स्पष्ट होना है। तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं? क्योंकि सादगी निरस्त्र कर देती है, क्योंकि छोड़ पाना अस्वाभाविक लगता है, क्योंकि पीछा छोड़ देना हार मानने जैसा महसूस होता है। पर यह वह विरोधाभास है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जिस पल आप उसे इतनी शिद्दत से चाहना छोड़ते हैं, फील्ड आखिर उसे आपको दे पाता है। एक उदाहरण देता हूं। सोचिए किसी ऐसे पल के बारे में जब कुछ आपको सहज ही मिल गया। शायद आप बिल्कुल सही व्यक्ति से संयोग से मिल गए। एक ऐसा अवसर मिला जिसकी आप तलाश भी नहीं कर रहे थे, या जब आप कोशिश नहीं कर रहे थे तब कोई ब्रेक थ्रू आइडिया आया। कॉमन थ्रेड क्या है? आप पकड़कर नहीं बैठे थे, आप जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, आप खुले, संरेखित और उपलब्ध थे। यही क्वांटम मैनिफेस्टेशन का काम है, चाहे आपको पता रहा हो या नहीं। देखिए, क्वांटम आपके शब्दों की परवाह नहीं करता, वह आपकी ऊर्जा पढ़ता है। आप 1000 बार कह सकते हैं मैं समृद्ध हूं, पर यदि आपका शरीर अभी भी भय का प्रसारण कर रहा है, यदि आपका हृदय अभी भी अभाव में सिकुड़ा हुआ है, यदि आपका नर्वस सिस्टम अभी भी संघर्ष का आदी है, तो फील्ड वही अराजकता आपको लौटा देगा। क्रूरता से नहीं, बल्कि सटीकता से। तो यह है कट्टर बदलाव। क्वांटम मैनिफेस्टेशन तब शुरू होता है जब आप पाना छोड़कर होना शुरू करते हैं। आप सिग्नल बन जाते हैं, आप वाइब्रेशन को जीते हैं, आप अपनी अवस्था को आगे रखते हैं, कोशिश को नहीं। पर इससे एक अहम सवाल उठता है, क्वांटम फील्ड वास्तव में किस पर प्रतिक्रिया करता है? क्या सिर्फ विचारों पर, भावनाओं पर, मान्यताओं पर, कर्मों पर? और इन्हें कैसे संरेखित करें,
ताकि वे गड़बड़ सिग्नल न भेजें। यहीं ज्यादातर मैनिफेस्टेशन शिक्षाएं टूट जाती हैं। वे केवल एक टुकड़े पर ध्यान देती हैं, अक्सर विचार या भावना, बिना सिस्टम की गहरी सुसंगति को संबोधित किए। वे आपको पॉजिटिव सोचने को कहते हैं, बिना शरीर में बसे आघात को संबोधित किए। वे आपको विजुअलाइज करने को कहते हैं, बिना उस अवचेतन विध्वंस को साफ किए जो आपको पटरी से उतार देता है। वे आपको सफलता के अफर्मेशन करने को कहते हैं, जबकि आपका नर्वस सिस्टम अभी भी असफलता के लिए तैयार खड़ा है। पर क्वांटम पूरे सिग्नल को सुनता है, एकीकृत देहदारी सिग्नल। इसीलिए अलाइनमेंट मानसिक खेल नहीं है, ये पूरे शरीर, पूरे सिस्टम, पूरे फील्ड की शिफ्ट है। अगले हिस्से में हम ठीक तोड़ेंगे कि क्वांटम फील्ड कैसे काम करता है, क्यों ऑब्जर्वर इफेक्ट मायने रखता है, वेव कोलैप्स वास्तव में क्या है, और आपका अवचेतन कैसे बिना जाने भी सिग्नल प्रसारित करता है। हम उस सुरुचिपूर्ण मैकेनिक्स को उजागर करेंगे जो जादू जैसा लगता है, और दिखाएंगे कि जब आप इतनी कोशिश करना छोड़ देते हैं तो मैनिफेस्टेशन सबसे बेहतर क्यों चलता है। तो आपसे एक खुला प्रश्न, जब हम अगले सेक्शन में जाते हैं, इस पर बैठकर देखें अपने जीवन में कहां आप इतना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप उसी रुकावट में बदल गए हैं जिसे तोड़ना चाहते हैं। क्या आप मेरे साथ क्वांटम में और गहराई तक उतरने के लिए तैयार हैं? आइए उस रहस्य में और गहरे उतरे जिसके साथ आप अनजाने में नृत्य कर रहे थे। क्वांटम फील्ड आपकी इच्छाओं पर नहीं, आपकी सुसंगति पर प्रतिक्रिया करता है। अपने हृदय में क्वांटम मैनिफेस्टेशन केवल विचारों के बारे में नहीं है, न ही केवल भावनाओं या केवल कर्मों के बारे में। यह इन तीनों के ऐसे संरेखण का विषय है जो एक सुसंगत सिग्नल बनाता है जिसे फील्ड बिना विकृति के पढ़ सके। क्वांटम फील्ड को एक कॉस्मिक अनुवादक की तरह समझिए। जब आपके विचार, भावनाएं और कर्म संरेखित होते हैं, संदेश स्पष्ट होता है, वाइब्रेशन स्थिर रहती है और फील्ड लगभग तुरंत जवाब देता है। पर जब आप एक सोचते हैं, दूसरा महसूस करते हैं और तीसरा करते हैं, संदेश गड़बड़ा जाता है। फील्ड स्पष्टता नहीं, अराजकता लौट आता है। यहीं आता है ऑब्जर्वर इफेक्ट, जो क्वांटम भौतिकी का कोना पत्थर है। क्वांटम स्तर पर कण शुद्ध संभावना की अवस्था में होते हैं, जिसे वेव फंक्शन कहा जाता है। पर जब एक पर्यवेक्षक आप किसी खास संभावना पर फोकस करता है, वह तरंग एक निश्चित घटना में ढह जाती है। वास्तविकता ठोस हो जाती है, चयन स्फटिक से स्पष्ट हो जाते हैं, अदृश्य दृश्य हो जाता है। पर पकड़ यह है, पर्यवेक्षक केवल आपका चेतन मन नहीं है, पर्यवेक्षक आपका अवचेतन भी है। इसका मतलब भले ही आप चेतन रूप से समृद्ध चाहें, अगर आपका अवचेतन जीवित रहने, अभाव या भय के लिए तारबद्ध है, तो फील्ड उसी छिपे प्रसारण को पकड़ लेता है। आपका अवचेतन असली पर्यवेक्षक बन जाता है, एक ऐसी टाइमलाइन को ढा देता है जिसे आपने चेतन रूप से चुना ही नहीं था। इसीलिए बहुत से लोग अटके महसूस करते हैं। वे सतही मन को संरेखित कर रहे होते हैं, पर नीचे चल रहे गहरे प्रोग्रामों की अनदेखी करते हैं। और क्वांटम के खेल में अवचेतन हमेशा जीतता है। पर बात और दिलचस्प हो जाती है। जो डिस्पेंशा और ब्रूस लिप्टन जैसे वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि हृदय का अपना एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है जो मस्तिष्क से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हृदय का यह क्षेत्र बाहर तक विकीर्ण होता है और आपके आसपास के बड़े क्वांटम फील्ड से अंतःक्रिया करता है। जब आपका हृदय और मस्तिष्क सुसंगत होते हैं, आप एक शक्तिशाली एकीकृत सिग्नल भेजते हैं। जब वे असमयोजित होते हैं, तो सिग्नल कमजोर और खंडित हो जाता है। इसीलिए केवल मन से मैनिफेस्ट करने की कोशिश अक्सर विफल होती है। भावनात्मक घटक, संवेद्य अलाइनमेंट के बिना क्वांटम फील्ड के पास लौटाने को स्पष्ट सिग्नल नहीं होता, और यहीं ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे बदलाव को सोचकर पाना चाहते हैं, जबकि सच में उन्हें महसूस करके अलाइंड होना पड़ता है। आप केवल फील्ड को बताकर नहीं रह सकते कि आपको क्या चाहिए, आपको उसका वाइब्रेशनल मैच बनना पड़ता है। इसका अर्थ अपने शरीर, अपनी सांस, अपने नर्वस सिस्टम,
अपनी मान्यताओं और अपनी रोजमर्रा की पसंदों को सुर में लाना। यह एक बार की रीत नहीं है, यह एक जीवित अभ्यास है। एक वास्तविक दुनिया का उदाहरण लें। मान लीजिए आप प्रेम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप अफर्मेशन लिख सकते हैं, विजन बोर्ड बना सकते हैं, अपने आदर्श साथी की कल्पना कर सकते हैं। पर यदि भीतर गहराई में आप अयोग्यता के घाव लिए हुए हैं, यदि आपका नर्वस सिस्टम अस्वीकृति के लिए तैयार खड़ा है, यदि आपका हृदय कवचबद्ध है और खुलने से डरता है, तो क्वांटम फील्ड वह तनाव महसूस करता है, वह विरोधाभास पकड़ लेता है, और जो मिलता है वह है और अधिक तड़प और अधिक तलाश और अधिक लगभग पर अभी नहीं वाले संबंध। बात यह नहीं कि ब्रह्मांड आपको दंड दे रहा है, वह आपके प्रमुख फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह दर्पित कर रहा है। तो शिफ्ट क्या है? शिफ्ट है सुसंगति में, अभी पूर्ण महसूस करने में, उस भावना का अभ्यास करने में जिसकी आपको चाह है, उसके आने से पहले और पहले से पा लेने की अवस्था को जीने में, ताकि फील्ड उस टाइमलाइन को स्वरूप में ढा सके। पहले आप फ्रीक्वेंसी बनते हैं और फिर फॉर्म आता है। अब यह बहुत लग सकता है, पर सरल और गहरी सच्चाई यह है, जितना आप नतीजे को नियंत्रित करना छोड़ते हैं और जितना आप अपनी आंतरिक अवस्था को विनियमित करने पर फोकस करते हैं, क्वांटम उतनी जल्दी उत्तर देता है। इसीलिए इस वीडियो का शीर्षक कहता है, यह सरल है पर कोई करता नहीं, क्योंकि मानवीय मन चीजों को जटिल बनाना पसंद करता है। हमें 10 स्टेप चाहिए, 5 हैक चाहिए, एक गारंटीड फॉर्मूला चाहिए, पर क्वांटम कोई मशीन नहीं है। यह एक दर्पण है, यह एक डांस पार्टनर है, यह जीवंत, उत्तरदायी, बुद्धिमान है, और यह इंतजार कर रहा है कि आप स्थिर, देहधारी उपस्थिति के साथ उससे मिलें। तो अब आपको इस अभ्यास में आमंत्रित करना चाहता हूं। अभी एक गहरी सांस लें। जैसे सुन रहे हैं, अपने शरीर की हालत महसूस करें। देखें कि कहां तनाव की पकड़ है, देखें कि पीछे कौन सी कहानियां चल रही हैं, और एक पल के लिए नरम पड़ें, पकड़ ढीली दें। सब कुछ ठीक करने, जबरदस्ती करने और सब समझ लेने की जरूरत को घुलने दें। महसूस करें, यहीं, अभी, बिना कुछ बदले ठीक होने का कैसा लगता है। यहीं से आपकी शक्ति शुरू होती है। आगे बढ़ने से पहले इस शिफ्ट को एंकर करने में मदद करने वाली एक बात के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि पहचान की कोई चिंगारी महसूस हो रही है, अगर भीतर कुछ जग रहा है, तो सब्सक्राइब दबाएं। इस स्पेस, इस बातचीत, इस समुदाय का हिस्सा बने और कमेंट्स में एक शब्द, बस एक, डालें जो उस ऊर्जा का नाम हो जिसे आप इस हफ्ते जीना चाहते हैं। शायद वह ट्रस्ट है, शायद ईज, शायद जॉय। जो भी सबसे पहले आए, वही आपका सिग्नल है। उसे साझा करें, उसे नाम दें, उसे वास्तविक होने दें, क्योंकि जिस क्षण आप उसे नाम देते हैं, आप उसके साथ संरेखित होना शुरू कर देते हैं। क्या आप तैयार हैं उस हिस्से को खोजने के लिए जिसके बारे में कोई बात नहीं करता? वह हिस्सा जो इतना सरल है कि लगभग चीटिंग जैसा लगता है। चलें अगले स्तर पर। तो फिर क्यों लगभग कोई यह वास्तव में करता नहीं? क्यों किताबों, कोर्सों और अंतहीन YouTube वीडियोस के बावजूद इतने लोग अटके, हताश और निराश रहते हैं? उत्तर सरल भी है और असहज भी, क्योंकि छोड़ना अस्वाभाविक लगता है। मानव मन नियंत्रण का आदी है। हमें शर्त लगाया गया है कि जितनी अधिक मेहनत, उतना अधिक हक्का, संघर्ष बराबर मूल्य, जितना कड़ा परिश्रम उतनी सफलता। तो जब हम क्वांटम मैनिफेस्टेशन जैसी प्रणाली से मिलते हैं, जिसमें कुंजी है सुसंगति, संरेखण और समर्पण, यह हमारे प्रोग्रामिंग को शॉर्ट सर्किट कर देती है। हम नतीजों को जबरदस्ती धकेलते रहते हैं, हालांकि जबरदस्ती वही फ्रीक्वेंसी है जो फील्ड को बताती है। हमें प्रक्रिया पर भरोसा नहीं, तो इसे तोड़ते हैं। जो लोग असफल होते हैं, वे अक्सर कंट्रोल ट्रैप में फंसे होते हैं। वे लगातार अपने नतीजों की निगरानी करते हैं, वे समृद्धि का विजुअलाइजेशन करते हैं, पर हर घंटे चिंता से बैंक अकाउंट चेक करते हैं। वे प्रेम पर स्क्रिप्टिंग करते हैं, पर टेक्स्ट मैसेज और डेटिंग एप्स पर जकड़े रहते हैं। वे स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं, पर हर सुबह लक्षण खोजते हुए शरीर को स्कैन करते हैं।
ऐसा करते हुए वे फील्ड को अविश्वास का सिग्नल भेजते हैं। चेतन रूप से एक बात कहते हैं पर अवचेतन रूप से विपरीत प्रसारित करते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि क्वांटम फील्ड अंग्रेजी, स्पेनिश या किसी मानव भाषा को नहीं बोलता। वह ऊर्जा की भाषा बोलता है और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। आप सही शब्द कह सकते हैं, पर यदि आपका नर्वस सिस्टम हानि के लिए सिमटा है, यदि मन संदेह के लूप में बंद है, यदि शरीर कॉर्टिसोल से भरा है, तो फील्ड उसी गहरे फ्रीक्वेंसी को सुनता है। यही कारण है कि इतने लोग थक चुके हैं। वे सब कुछ कर रहे हैं, पर कर रहे हैं अति सतर्कता, अभाव और कमी की जगह से, और इसलिए वे लूप में घूमते रहते हैं। वे और प्रतीक्षा और कमी और मेहनत और खोज को ही आकर्षित करते हैं, क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर वे पहले से पा लेने वाली टाइमलाइन में नहीं है, वे पाने की कोशिश वाली टाइमलाइन में है। और यहाँ बात और सूक्ष्म हो जाती है। अवचेतन मन आपका लगभग 85% जीवन चलाता है। वह ऑटो पायलट है जो आपकी आदतें, मान्यताएं, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और पहचान को आकार देता है। आप चेतन रूप से ब्रेक थ्रू चाह सकते हैं, पर यदि आपका अवचेतन पुरानी कहानियों में जड़ा है, मैं पर्याप्त नहीं, मेरे लिए कुछ काम नहीं करता, मुझे हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है, तो वे कहानियां तरंग को उसी पुराने परिणामों में ढा देंगी। इसीलिए देह धारण के बिना अफर्मेशन खोखले लगते हैं। तंत्र नियमन के बिना कल्पना ढह जाती, संरेखित पहचान के बिना कर्म थकावट तक ले जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं? पहला, समझिए कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन जीवन में जोड़ा गया काम नहीं है। यह आपके पूरे सिस्टम का पुनर्संयोजन है। यह याद करना है, लौटना है। यह उस संस्करण में बनने के बारे में है जो आपकी चाही समय रेखा में जीता है, उससे पहले कि बाहरी दुनिया में उसके प्रमाण दिखें। व्यावहारिक कदम, यदि आप समृद्धि मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अभी समृद्ध महसूस करना अभ्यास बनाइए, बाद में नहीं, पैसे आने के बाद नहीं, अभी अपने साथ उदारता, उपस्थिति और देखभाल बरते सूक्ष्म प्रबंधन छोड़ें और भरोसे का संकेत अपनाने पर ध्यान दें। यदि आप प्रेम चाहते हैं, अभी स्वयं प्रेम का अभ्यास करें, हृदय खोलें, अपने किनारों को नरम करें, वैसे साथी बनें जैसा आप आकर्षित करना चाहते हैं। मान्यता ढूंढना छोड़ें और ऐसे जियन मानो आप पहले से ही पर्याप्त हैं, क्योंकि आप हैं। यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं, शरीर में क्या गलत है ये खोजने के बजाय जो सही है उसे पोषित करना शुरू करें। जीवित रहने के मोड से लचीलापन में बदलें। जो शरीर है उसके लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। सुंदर विरोधाभास और विरोधाभास, यह जब आप उसकी जरूरत को पकड़े रहना छोड़ते हैं, वह तेजी से आता है कि ब्रह्मांड आपको परख रहा है या खेल रहा है, बल्कि इसलिए कि अब आप ही रुकावट नहीं है। चिंतन के लिए प्रश्न तो बताइए, जीवन में कहाँ आप अभी भी स्टीयरिंग व्हील को सफेद पोरों से पकड़े हुए हैं? कहाँ आप अभी भी नाप तौल, पीछा करने और जबरदस्ती करने में लगे हैं? अगर आप पकड़ बस 10% ढीली दें तो क्या होगा? एक पल ठहरिए। यह निष्क्रियता के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण से संरचना में बदलाव के बारे में है, और वही बदलाव सूक्ष्म, शक्तिशाली, क्रांतिकारी। यहीं से क्वांटम मैनिफेस्टेशन सचमुच काम करने लगता है। सबसे शक्तिशाली सच्चाई तो अब हम खड़े हैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन की सबसे शक्तिशाली सच्चाई के किनारे, वह हिस्सा जिसकी लगभग कोई चर्चा नहीं करता, वह जो सामने ही सामने छिपा है। यह आप जो चाहते हैं उसे नहीं, आप जो हैं वही मैनिफेस्ट होता है। ये केवल सुंदर विचार नहीं, ये वह मौलिक सिद्धांत है जो तय करता है कि क्वांटम क्षेत्र आपसे कैसे बातचीत करता है। क्षेत्र आपके शब्दों, विजन बोर्डों या परफेक्ट अफर्मेशनों पर नहीं चलता, यह आपके होने के संकेत पर चलता है, उस कंपन हस्ताक्षर पर जिसे आप हर कमरे, हर विचार, हर बातचीत में लेकर जाते हैं, और वह संकेत पल पल बनता है। आप क्या कर रहे हैं इससे कम, आप कैसे हैं इससे अधिक। एक रूपक से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक रेडियो हैं। अगर आपको जैज सुनना है तो आप उसी स्टेशन पर रहते हुए ब्रह्मांड से जैज मांगते नहीं रहते जो हेवी मेटल बजा रहा है। आपको डायल बदलना होगा।
आपको अपनी आवृत्ति उस पर ट्यून करनी होगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्वांटम मैनिफेस्टेशन भी ऐसे ही काम करता है। आप उस समय रेखा को नहीं खींच सकते जिसकी चाह है, जब तक कि आप उस समय रेखा की आवृत्ति में कंपन नहीं करते। डायल कैसे बदलें? अपनी वर्तमान आवृत्ति के प्रति सचेत होकर शुरुआत करें। केवल क्या सोचते हैं नहीं, कैसे महसूस करते हैं। दिन भर आपका शरीर कैसे चलता फिरता है, तनाव में आपकी सांस कैसी हो जाती है, मन की पृष्ठभूमि में कौन सी कहानियां चक्र में चलती रहती हैं। हम में से अधिकतर लोग जानबूझकर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, हम ऑटो पायलट पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसी अवस्थाओं, उन्हीं प्रतिक्रियाओं, उन्हीं ऊर्जा प्रसारणों को दोहराते हुए, और क्षेत्र ईमानदारी से उन्हें हमें वापस प्रतिबिंबित करता है। बदलाव तब शुरू होती है जब आप पैटर्न को बाधित करते हैं, न कि बलपूर्वक, न कि हड़बड़ी में, बल्कि सरल देहधारी अभ्यासों से। चिंता के क्षण में एक सजग श्वास लेना, आत्मसंदेह में घूमते समय अपना हाथ हृदय पर रखना, अपने आप से पूछना, जो संस्करण इसे पहले से पा चुका है वह अभी क्या करेगा, और फिर उसी जगह से एक छोटा सा कदम उठाना। क्योंकि क्वांटम को आपके परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, उसे आपकी स्पष्टता चाहिए। स्पष्टता तब होती है जब आपके विचार, भावनाएं और कर्म एक ही दिशा में चलते हैं। जब आप एक बात कहना, दूसरी महसूस करना और तीसरा करना, यह सब बंद कर देते हैं। जब आपका पूरा सिस्टम एकीकृत संकेत के साथ गूंजता है, वास्तविकता आपकी ओर झुकने लगती है। अब व्यावहारिक हो जाते हैं। यदि आप समृद्धि को देहधारित करना चाहते हैं, उदारता का अभ्यास करें, केवल धन में नहीं, ध्यान, समय और ऊर्जा में भी। अपने तंत्रिका तंत्र को मेरे पास काफी है के अनुभव का प्रशिक्षण दें, भले ही बैंक के आंकड़े अभी साथ न दे रहे हों। यदि आप प्रेम को देहधारित करना चाहते हैं, भंगुरता का अभ्यास करें, छोटे साहसी तरीकों से हृदय खोलें, वही सुरक्षित स्थान बने जिसकी आप किसी और में तलाश कर रहे हैं। यदि आप स्वास्थ्य को देहधारित करना चाहते हैं, उपस्थिति का अभ्यास करें, शरीर को सुने, उसे खिलाएं, चलाएं, आराम दें, दंड नहीं, सम्मान की जगह से। यह सरल पथ है और फिर भी कम लोग इसे अपनाते हैं, क्योंकि यह कहता है पहले आप आगे बढ़ें, प्रमाण आने से पहले आवृत्ति बने, चाह नहीं होने से नेतृत्व करें। और यही हमें मैनिफेस्टेशन की सबसे गलत समझी गई कड़ी तक लाता है, भावनात्मक नियमन। लोग मानते हैं कि मैनिफेस्टेशन हर समय अच्छा महसूस करने के बारे में है। ऐसा नहीं है। यह हर समय सच्चा महसूस करने और जब आप डोलें तो अपने सिस्टम को वापस संरेखण में लाने की कला है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं का स्वागत करना, उन्हें दरकिनार नहीं करना, भय के लिए जगह रखना, पर उसे गाड़ी चलाने न देना। भावनात्मक प्रवाहिता का अभ्यास, ताकि लहरों में डूबे बिना तैर सके। सच ये है, आप डोलेंगे, आपको संदेह होगा, पुराने पैटर्न खींचेंगे। यह ठीक है। शक्ति कभी न गिरने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप कैसे लौटते हैं। अभी आपका आमंत्रण, एक सांस लें, देखें आप कहाँ हैं। अपने आप से पूछें, इस क्षण मैं किस समय रेखा पर ट्यून हूँ? भय या भरोसा, कमी या समृद्धि, प्रतीक्षा या आगमन? कोई निर्णय नहीं, केवल देखना। क्योंकि जिस क्षण आप देखते हैं, आप एक चुनाव बिंदु रचते हैं, और चुनाव ही स्पष्टता का द्वार है। अब अंतिम भाग, सचमुच सुनिए। मैनिफेस्टेशन कोई प्रदर्शन नहीं, यह एक अभ्यास है। यह वह नहीं जिसे आप एक बार महारत हासिल कर लें। यह पल पल, चुनाव दर चुनाव जीने वाली चीज है। कई लोग भ्रम में फंसते हैं कि अधिक करना या फॉर्मूला परफेक्ट करना ही कुंजी है। असल में शक्तिशाली मैनिफेस्टर्स वे हैं जो स्पष्ट अवस्था थामना और हिलने पर भी वापस संरेखण में आना जानते हैं। सच यही है, परीक्षा के पल आएंगे, भय लौटेगा, पुरानी आदतें फुसफुसाएंगी, नियंत्रण मोड़ का प्रलोभन होगा, धक्का, जबरदस्ती, सूक्ष्म प्रबंधन। चेतन रूप से एक बात कहते हैं, पर अवचेतन रूप से विपरीत प्रसारित करते हैं। इसे व्यावहारिक बनाते हैं। हर सुबह फोन देखने से पहले कुछ सांसें लें और पूछें, आज मैं किस आवृत्ति पर ट्यून कर रहा हूँ? कमी या समृद्धि, भय या भरोसा, नियंत्रण या प्रवाह? दिन भर
शरीर को कंपास बनाइए, फिसलें तो बस देखना, सांस लेना और फिर से समायोजित करना। रात को, दिन को जिज्ञासा से रिप्ले करें, कहाँ डोले, कहाँ संरेखित रहे, कहाँ शक्ति दिखी। कृतज्ञता स्पष्टता को बढ़ाती है। छोटी जीतों को भी मान दें। समुदाय मायने रखता है। हम सह नियमित होते हैं। उन लोगों से घिरें जो स्पष्टता का अभ्यास करते हैं, क्वांटम में खेलते हैं, देह धारण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अपना परिवेश ऊर्जात्मक रूप से भी सुसज्जित करें। याद रखें, कोई अंतिम रेखा नहीं, यह निरंतर खुलती यात्रा है जहां आप सह रचयिता की तरह जीते हैं। और विरोधाभास यह, जब आप उसकी जरूरत को पकड़े रहना छोड़ते हैं, वह तेजी से आता है।